हेलो एवरीवन। आज हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग यह एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है विच डिटेक्टिंग द डिसकंटिन्यूटीज दैट आर प्राइमरीली लीनियर एंड लोकेटेड एट और नियर द सरफेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। मीन्स एमपीटी मेथड में हम सिर्फ सरफेस डिफेक्ट्स एंड सब सरफेस डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। एमपीटी इज गवर्न बाय द लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इज देयरफॉर रेस्ट्रिक्टेड टू द इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स दैट कैन सपोर्ट्स मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स ओनली। ठीक है। सिर्फ फेरोमैग्नेटिक कंपोनेंट ही यूज़ कर सकते हैं। Principle of MPT magnetic particle test is based on the principle of magnetism. Working methods of magnetic particle testing, जिस वर्कपीस को हमें MPT करना है उसे हम पहले मैग्नेटाइज करते हैं। मैग्नेटाइज मीन्स the flow of flux through the workpiece. After the fluorescent liquid and the iron powder mixture is spread over the workpiece, if there is an flaw on the surface or the subsurface, magnetic flux leaks at the position of flaw. Means हमारे वर्कपीस में कहीं पर भी अगर कोई डिफेक्ट्स है तो वहाँ पर फ्लक्स लीक हो जाएगा। फ्लक्स लीकेज मीन्स द डिफेक्ट की जगह पर दो मैग्नेटिक पोल्स प्रोड्यूस होंगे और उस जगह पर आयरन पाउडर जमा हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमें यूवी स्कैनर से वो डिफेक्ट इजीली फाइंड आउट हो जाता है। यह सब प्रोसेस हमें डार्क रूम में ही करना होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। द मेथड इज यूज्ड टू इंस्पेक्ट द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कास्टिंग, फोर्जिंग एंड वेल्डिंग. It is also used in the structural steel, automotive bodies and the aerospace industries. ठीक है। It is also used in the underwater pipelines inspection. Next है advantages of magnetic particle testing. It is a quick and easy to use. It gives an immediate indications of defects. It shows a surface and subsurface defects. It is an inexpensive compared to the radiography testing. Large or small objects can be examined. Pre-cleaning is not necessary like an LPT. Next है disadvantages of magnetic particle testing. See, it is restricted to ferromagnetic materials. इसमें हम सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ही चेक कर सकते हैं। नो इंडिकेशंस ऑफ डिफेक्ट डेप्थ, इसमें हम डिफेक्ट्स की गहराई नहीं नाप सकते। मीन्स अगर मटेरियल में क्रैक है तो वो क्रैक कितना डीप है वो हमें इस मेथड से नहीं पता चलता। इसके लिए हमें अल्ट्रासोनिक टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है। थोड़ा मटेरियल्स के बारे में देखते हैं। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स and the ferromagnetic materials. ठीक है। First, diamagnetic materials are slightly repelled by the magnetic field and the materials does not retain the magnetic properties when the external field is removed. ठीक है। इसमें जिंक, कॉपर एंड सिल्वर जैसे मटेरियल्स आते हैं। सेकेंड है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स are slightly attracted by the magnetic field and the material does not retain the magnetic properties when the external field is removed. पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड कॉपर जैसे मटेरियल्स आते हैं। थर्ड वन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर द स्ट्रॉन्ग attracted by the magnetic field and the material are able to retain their magnetic properties when the external field is removed. इसमें कोबाल्ट, आयरन एंड निकेल जैसे मटेरियल्स आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है वो देखते हैं। सी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स means a force produced by the magnetic poles which results into the attractions of dissimilar poles each other and the repulsion of similar poles from each other. मीन्स किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है
उसे क्षेत्र को चुंबक का क्षेत्र कहते हैं। इन अ सिंगल बार मैग्नेट दे अटेम्प्ट टू फॉर्म अ क्लोज्ड लूप्स फ्रॉम पोल टू पोल। द लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। यह लाइन्स कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। देयर डेंसिटी इज डिक्रीजेज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इंक्रीजेज। मीन्स जैसे ही हम दो पोल के बीच में की दूरी बढ़ा देंगे तो इनका इंटेंसिटी कम होता है। दे फ्लोज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल विद इन द मटेरियल एंड द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इन द एयर। मटेरियल्स के अंदर इनका डायरेक्शन साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल ऐसा होता है एंड द मटेरियल के बाहर हवा में इनका डायरेक्शन नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल ऐसा होता है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन? मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो देखते हैं। इट इज़ अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स इन द मटेरियल। Magnetic field is depends upon the current passing through the material and the magnetic permeability of the material। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के दो टाइप्स है, एक है लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट है लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड। These are the magnetic field along the length of the test piece। In this magnetic field we can detect the defects which are perpendicular to the लेंथ ऑफ द पीस टेस्ट पीस। ठीक है, और सेकेंड है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ अ सर्कुलरली स्प्रेड ओवर द सिलेंड्रिकल जॉब। इन दिस मैग्नेटिक फील्ड वी कैन डिटेक्ट द डिफेक्ट्स विच आर along the length and the perpendicular to the magnetic field। Types of magnetic particle testing according to the magnetic field generation। MPT is basically having two types। First is a prototype method and another one is a coil type method। Magnetization techniques for the ferromagnetic materials। इसमें मटेरियल्स को किस तरह से मैग्नेटाइज करते हैं वो देखते हैं। मैग्नेटाइज करने के दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इस मेथड में टेस्ट पीस में से करंट फ्लो किया जाता है और उस करंट की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, सेकेंड है इनडायरेक्ट मेथड। इस मेथड में टेस्ट पीस के अराउंड सर्कुलरी करंट फ्लो किया जाता है और उस करंट की वजह से टेस्ट पीस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डीमैग्नेटाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द कंपोनेंट। किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज पार्टिकल टेस्टिंग के बाद डीमैग्नेटाइज करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम डीमैग्नेटाइज नहीं करते तो वो मटेरियल ऑपरेशन में आने के बाद किसी भी फेरस मटेरियल को अपने पास खींच सकता है और ऑपरेशन फेल होने का भी चांस होता है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन कौन से हैं? फर्स्ट, हीट द पार्ट टू द अबव क्यूरी टेम्परेचर एंड सेकेंड, यूज द मैकेनिकल वाइब्रेशंस। Third one is subjecting to the part to the field, continuously reversing its direction and the same time gradually decreasing its strength to zero। मीन्स जैसे हमने मैग्नेटाइज करने के लिए मटेरियल से करंट पास किया, सेम वैसे ही हमें करंट पास करना है, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट करके हम मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड को नीचे दिए गए दो डिवाइस से नाप सकते हैं। फर्स्ट है फील्ड इंडिकेटर। द फील्ड इंडिकेटर आर अ स्मॉल मैकेनिकल डिवाइसेस दैट यूटिलाइज अ सॉफ्ट आयरन वेन दैट इज डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। द वेन इज अटैच्ड टू द निडल दैट रोटेट्स एंड मूव द पॉइंटर ऑन द स्केल। फील्ड इंडिकेटर यह एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसमें एक आयरन की वेन यूज़ होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होती है और यह डिफ्लेक्शन एक निडल सेंस करती है जो उस वेन को और स्केल के ऊपर के पॉइंटर को कनेक्टेड होती है, इसलिए पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स होता है। ठीक है, सेकेंड है हॉल इफेक्ट मीटर। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोवाइड्स अ डिजिटल रीडआउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ गॉस और द टेस्ला यूनिट। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड का डिजिटल रीडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है,
Thanks for watching this video on a industrial engineering YouTube channel. Thank you.